नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 की नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है। मैं जानता हूं आप लोग बहुत लंबे समय से इस नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में क्या क्या है, इस नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन्ड है, सभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो कुल जो पद है, वैकेंसीज है 734 है। सो आज हम इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन दैट इज इशूड बाय किसके द्वारा इशू किया गया? हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा इशू किया गया है ये एडवर्टीजमेंट। सो देखते हैं कि इस एडवर्टीजमेंट में क्या क्या लिखा है। पूरी डिटेल आज इस वीडियो में आपको मैं दूंगा। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहें। सो एचपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करवा रही है? तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में ये नोटिफिकेशन आया है। डिपार्टमेंट कौन सा है? सो एचपी पुलिस डिपार्टमेंट है। पोस्ट का नेम क्या है? सो पुलिस कांस्टेबल, मेल एंड फीमेल दोनों की पोस्ट निकली है। टोटल वैकेंसीज कितनी है? 734, जिसमें मेल वैकेंसीज है 491, फीमेल वैकेंसीज है 243। पे स्केल क्या रहने वाला है? तो लेवल 3 पे स्केल पर आप ज्वाइन करेंगे 20,000 से 64,000 तक। एप्लीकेशन कब स्टार्ट हो रहा है? तो 10 जुलाई से। 9 तारीख को आज ये नोटिफिकेशन आया है और 10 जुलाई से शुरू हो रही है एप्लीकेशन। और लास्ट डेट कब रहेगी अप्लाई करने की, कहां तक रहेगी? तो 6 अगस्त 2026 11:59 तक आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और मोड रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का। सो अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का ये फॉर्म भरने जा रहे हैं, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, तो आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा बैच। हम अपवर्ड स्टडी धर्मशाला बहुत लंबे समय से एचपी पुलिस के बहुत बेहतरीन रिजल्ट देते आए हैं। 50 से प्लस जो है वो सिलेक्शन हम ऑलरेडी दे चुके हैं। दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं अबाउट दिस कोर्स, फिजिकल बैच से लेकर एज वेल एज रिटन बैच दोनों जो है वो हमारे अवेलेबल रहेंगे। देखते हैं क्या क्या है इस नोटिफिकेशन में। तो मेल वैकेंसीज हैं 491, फीमेल है 243, जिसमें अनरिजर्व्ड है मेल 140, उसके अलावा एससी है 68 और एसटी है 13। रेस्ट ऑफ दी वैकेंसीज आप यहां पर देख सकते हैं आप किस कैटेगरी में फॉलो करते हैं। ओबीसी की कितनी है? 54 है। अगर हम फीमेल की देखें तो अनरिजर्व्ड है 60 पोस्ट, एससी पोस्ट है 28, एसटी के लिए पोस्ट है केवल 5 और ओबीसी के लिए है 24 फीमेल पोस्ट। राइट, ये बात हो गई वैकेंसी की। नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने 10th और +2 पास किया है वो एलिजिबल हैं, लेकिन बशर्ते किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से उन्होंने 10 +2 पास की होनी चाहिए, प्लस उनके पास एक बोनाफाइड हिमाचली होने का सर्टिफिकेट जो है वो होना बहुत जरूरी है, यानी कि आपका हिमाचली होना बहुत जरूरी है। बाहर के राज्य के बच्चे जो है वो इस एग्जाम में नहीं बैठ सकेंगे। एज लिमिट अगर हम देख लें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है 25, 18 से 25, एसटी एससी ओबीसी के लिए है 18 से 28, और अगर आप होमगार्ड हैं और अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो एज लिमिट है 18 से 29। एज रिलैक्सेशन जो है वो विल बी एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट रूल, जो हिमाचल सरकार के गवर्नमेंट के रूल होंगे उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। अच्छा, क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है? तो मेल कैंडिडेट्स के लिए देखें, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस हाइट जो है वो 5'6" और चेस्ट का साइज जो है वो 31 इंच बाय 32 इंच। वेयर एससी और एसटी के लिए 5'4" एंड चेस्ट का साइज जो है वो 29/30। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है वो आप देखेंगे हाइट जो है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 5'2" है और एसटी एससी के लिए 5 इंच जो है वो रहने जा रही है। तो ये है फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो आपसे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा फिजिकल एफिशिएंसी क्या क्या एक्सपेक्ट की जा रही है? तो मेल कैंडिडेट के 1500 मीटर 5 मिनट जो है वो 30 सेकंड में भागना पड़ेगा, 100 मीटर 14 सेकंड या उसके अंदर, हाई जंप 1.35 मीटर और ब्रॉड जंप जो है वो 4 मीटर आपको जंप करना है। वेयर फीमेल के लिए 800 मीटर जो है वो 3 मिनट 45 सेकंड, 100 मीटर 17 सेकंड, हाई जंप 1 से 1.10 मीटर और ब्रॉड जंप जो है वो 3 मीटर। ये जो है वो एक एक्सपेक्टेड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आपका लिया जाएगा, ये फिजिकल एफिशिएंसी वो एक्सपेक्ट कर रहा है, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमीशन वाले। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने जा रहा है? तो सबसे पहले एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, चेक करेंगे आपकी हाइट और चेस्ट को। फिर चेक किया जाएगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आपको दौड़ाकर आपसे जंप वगैरह मरवाई जाएगी, आपको दौड़ाकर देखा जाएगा। फिर एक रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं फिर आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर ये सब आप क्लियर कर लेते हैं तब जाकर फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारी जो है वो पेच होते हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स वहां पर भी खड़ी हो सकती हैं, वो आगे हम देखेंगे। सो फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या क्या एक्सपेक्टेड है? रिटन टेस्ट जो है वो 90 मार्क्स का होगा, 6 नंबर आपके हाइट के लगेंगे और 4 मार्क्स लग सकते हैं अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है। नाउ इस रिटन टेस्ट में क्या क्या आएगा वो हम आगे आने वाली वीडियोस में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो वही सेम चीजें रहती हैं जनरली। अगर मैं देखूं तो एचपी के, इंडिया की पूरी जीके, करंट अफेयर्स, एचपी का करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट हो गया, उसके अलावा जो बेसिक अरिथमेटिक, रीजनिंग और लैंग्वेज के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है? सो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है 9 तारीख को, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 10 तारीख से, और वो पोर्टल पर एक और नोटिफिकेशन आएगी और पोर्टल जब ओपन हो जाएगा तो आप वहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट है 6 अगस्त 2026, याद रखना है लास्ट डेट 6 अगस्त 2026 है। अप्लाई कैसे करना है? एचपीपीएससी की वेबसाइट पर जाना है, पहले ओटीआर आपको कंप्लीट करना है, फॉर्म भरना है, अपलोड करना है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, फीस पे करनी है। फीस कितनी होगी ये अभी नोटिफिकेशन आएगा, उसके लिए भी उसमें डिटेल्स मेंशन होगी फीस की, और सबमिट करना है और फिर आपको वेट करना है कि भैया डेट कब आती है एग्जाम की, और तब तक आप प्रिपेयर करेंगे अपने आप को पूरी तरह से। ठीक है, अब मैं फिर से बता दूं, अपवर्ड स्टडी पिछले कुछ सालों से 50% सक्सेस स्टोरीज जो है वो दे चुके हैं। 50% कह रहा हूं, 50+ जो है वो सक्सेस स्टोरीज हम बना चुके हैं। 50 से ज्यादा बच्चे जो है वो हमारे सिलेक्ट हुए हैं एज एचपी पुलिस कांस्टेबल्स। और ये कोई एआई जनरेटेड इमेजेस नहीं है, ये हमारे एक्चुअली सिलेक्टेड बच्चों की इमेजेस हैं। राइट, सो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा एचपी पुलिस कांस्टेबल बैच,
राइट। हिंदी माध्यम में जो है वो अवेलेबल रहेगा आपके लिए, इंग्लिश माध्यम में भी अवेलेबल है। कंप्लीट बैच होगा जिसमें लाइव सेशंस होंगे, रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, टेस्ट सीरीज होगी, मटेरियल आपको मिलेगा, उसके अलावा फिजिकल बैच रहेगा, रिटर्न के लिए बैच रहेगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप जो है वो हमें कॉल कीजिए और इस बैच के लिए पूरी जानकारी जो है वो प्राप्त करें। ऑलराइट, सो इससे रिलेटेड एचपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से रिलेटेड या जो भी है पढ़ाई से रिलेटेड क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या नहीं पढ़नी है, वो आगे आने वाली वीडियोस में मैं सभी चीजें इंक्लूड करता जाऊंगा। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेक श्योर कि आप शेयर जरूर करें और कमेंट करें नीचे कि इससे पहले भी आप क्या प्रिपेयर कर रहे थे एचपी पुलिस कांस्टेबल क्या नहीं, या क्या आपको किस चीज में, किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, मुझे कमेंट में मेंशन करके जरूर बताएं। ऑलराइट, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।